दिनांक 3 अगस्त 2025। आरआरएफ और एमआरसी कर्मियों की एकमात्र मांग समायोजन, नहीं तो 6 अगस्त से चरणबद्ध आंदोलन। बिहार में वर्ष 2013 से कार्यरत रूरल रेवेन्यू फ्रेंचाइजी आरआरएफ और मास रेवेन्यू कलेक्शन एमआरसी कर्मियों ने सरकार से पंचायत पर्यवेक्षक पद सृजित कर समायोजन की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। संघ का कहना है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना लागू होने से हजारों कर्मियों के समक्ष बेरोजगारी और भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो रही है। संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्ष 2013 से कर्मी घर घर जाकर बिजली बिलिंग और राजस्व संग्रहण का कार्य कर रहे हैं। बिना भविष्य निर्धारण के स्मार्ट मीटर योजना लागू करना अमानवीय और अन्यायपूर्ण है। सरकार को कई बार ज्ञापन पत्र और हड़तालों के माध्यम से सूचित किया गया, लेकिन कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई। 23 जुलाई 2025 को महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भी पत्र लिखकर गुहार लगाई गई। कर्मियों की प्रमुख मांगें: 1. पंचायत स्तर पर पंचायत पर्यवेक्षक का पद सृजित कर समायोजन। 2. स्मार्ट मीटर अधिष्ठापन, रीडिंग, रखरखाव व बिजली चोरी नियंत्रण में पुराने कर्मियों की भूमिका सुनिश्चित करना। 3. सरकार की विभिन्न जनकल्याण योजनाओं में अनुभवी ग्राउंड लेवल कर्मियों का उपयोग। चेतावनी: यदि दिनांक 5 अगस्त 2025 तक सरकार द्वारा कोई पहल नहीं की जाती है, तो 6 अगस्त 2025 से सभी कर्मी कार्यबंदी करते हुए चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी बिहार सरकार की होगी। संघ ने मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत 125 यूनिट मुफ्त बिजली के लिए आभार भी व्यक्त किया है। संघ रूरल रेवेन्यू फ्रेंचाइजी एवं मास रेवेन्यू कलेक्शन कर्मी संघ बिहार। हमारी मांग पूरी करो, तरफ काम करेंगे, कमीशन पे काम नहीं करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल हैं। और हम गत 2013 से इस विभाग में शामिल है और काम कर रहे हैं और बिल वितरण करते थे और जो कलेक्शन आता था उससे हमारी सब आवश्यकता को पूरी हो जाती थी, रोजी रोटी पूरा हो जाता है। लेकिन अब माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा जो 125 यूनिट फ्री बिजली दिया जा रहा है उससे हम लोग खुश हैं, काहे कि हमारी जनता खुश है, इसलिए हम खुश हैं। लेकिन हम लोग का भत्ता कमते जा रहा है, क्योंकि उससे कमीशन जो आता था वो हमारे अकाउंट में अब नहीं आएगा, ना पैसा आएगी, सिर्फ हमें बिल का पैसा मिलेगा और बिल का पैसा मिलेगा तो हमारे परिवार नहीं चल पाएगा। और वो भी स्मार्ट मीटर लग गया जिससे और हमारा कंज्यूमर कमते गया और इससे और हमारे इनकम का स्रोत कमते गया। मतलब मासिक हम लोग का जो वेतन आता था 20,000 रुपया, अब वो घट कर 4,000 रुपया पे आ गया। अब क्या किया जाए, हर नौकरी में भी पैसा को बढ़ाया जाता है, लेकिन ये नौकरी में हम लोग का सीधे पैसा घटाया गया। इसलिए हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हमारी आवश्यकता अनुसार 20,000 से लेकर 25,000 तक सैलरी समायोजित कर दिया जाए। अपना नाम और परिचय बता दें। मेरा नाम कौशल कुमार है। कहाँ से हैं? गुरारू से। गुरारू विभाग में दिया गया है, आपको माननीय राष्ट्रपति जी का दिया गया है, लेकिन अभी तक कहीं से कोई समतामना नहीं मिला है। क्या कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं आप? 2017 से कर रहे हैं। 2017 से कर रहे हैं जी। अच्छा, 2017 से कर रहे हैं। उस टाइम मेरा कलेक्शन का 3% मिलता था। जी जी। महीने में 3 से 4 लाख रुपया कलेक्ट करते थे, कंपनी को देते थे, जिसमें 12,000 रुपया कमीशन हो जाता था कलेक्शन का, प्लस 1,500 रुपया 1,500 बिलिंग कर लेते थे, जिसका 6 रुपये के दर से देता था, जिसका 9,000 रुपया हो जाता था। मिला करके करीब 20,000 रुपया लमसम बन जाता था महीने का, जिससे घर परिवार रोजी रोटी चल जाता था। फिलहाल में क्या हुआ है कि गवर्नमेंट का स्कीम जो है 125 यूनिट बिजली फ्री, इसमें हो गया कि मेरा सारे कलेक्शन जीरो हो गए। कलेक्शन का पैसा कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ बिलिंग का पैसा रहा। तो बिलिंग का रहा, कंज्यूमर में मात्र हम बिल बांटेंगे जिसमें पैसा मिलेगी, उसमें मात्र बिलिंग का पैसा हमको 7 से 8,000 रुपया बनेगा, उसमें मेरा रोजी रोटी नहीं चल पाएगा। अतः हमें सरकार से यही मांग है कि हम लोग का समायोजन किया जाए, वेतनमान किया जाए। कितना वेतनमान किया जाए? फिर आप लोग का मांग हो ना, कितना कम से कम मिनिमम? 25,000। 25,000 जी। सरकारी सेक्शन से मीटर रीडर का काम करते हैं। कब से कर रहे हैं सर? 2017 से मांग है। माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं रोजगार के लिए बोलते हैं और पूरे बिहार में 19,500 मीटर रीडरों का बेरोजगार कर रहे हैं। हम लोग 2017 से बिलिंग कलेक्शन का काम कर रहे हैं। कमीशन पर बिलिंग का 5 रुपया और कलेक्शन का 3% मिलता था। 1,000 घर में मीटर रीडिंग करते हैं तो 1,000 गुने 5,000 रुपया बिलिंग का आता था। कलेक्शन करीब 2.5 से 3 लाख का कलेक्शन करते थे
जिसका कमीशन 7,500 से 9,000 रुपया तक मिलता था। दोनों मिलाकर करीब 15 से 18,000 रुपया तक मेहनताना आ जाता था। अब 125 यूनिट जो फ्री हुआ, जिसमें कलेक्शन का मेहनताना बिल्कुल शून्य हो गया। अब रह गया केवल बिलिंग यदि 1,000 बिलिंग करेंगे तो उसमें 5 से 6,000 रुपया आएगा। यदि 5 से 6,000 रुपया है, बिलिंग करते समय 2 से 3,000 तो पेट्रोल में ही चल जाएगा, तो बचेगा मात्र 3,000 रुपया। तो 3,000 रुपया में अपने बीवी बाल बच्चों का गुजारा कैसे बसर होगा। मुख्यमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से मांग है कि हम लोगों का समायोजन किया जाए, 20 से 25,000 मानदेय दिया जाए। पूरा बिहार में पूरा 19,500 पूरे बिहार में है। और हमारा टिकारी अनुमंडलीय में 4 से 5 सेक्शन है। टिकारी 60 से 65 रीडर है। टिकारी, मऊ, कोच, गुड़ारू, परैया सभी सेक्शन का रीडर यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग सभी को लेटर दे दिया। हम लोग लेटर कहीं से कोई आश्वासन मिला कि नहीं होने वाला है, लेकिन हम लोग यानी कि 1 तारीख से ही इस पर हैं। आज 3 तारीख हो गया, 3 तारीख से हम लोग हड़ताल पे हैं। जब तक यानी कि मांग पूरी नहीं होगी हम लोग हड़ताल छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग 1,000 घरों में बिल पहुंचा सकते हैं तो 5,000 घरों का वोटर भी बर्बाद कर सकते हैं। गारंटी है इसका। मतलब इस बार यानी कि हम सरकार के पक्ष में वोट नहीं करेंगे। बिहार चुनाव जो आ रहा है उसमें भी आप लोग बगावत करेंगे? बगावत करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्या कह रहे हैं? नहीं किया गया तो इस बार हम लोग नोटा दबाएंगे, और नोटा हम लोग ही नहीं दबाएंगे, पूरा हमारा जो सब डिवीजन टिकारी है पूरा सब डिवीजन दबाएगा नोटा। चलिए, क्या कर रहे हैं 17 से जी आज तक कलेक्शन के पैसा हमने क्या आपको जीरो हो गया। बिलिंग हमारी 700, 800, 1,000 कोई करता है, कोई 800 करता है। हमने के तो पेमेंट 4 से 5,000 रुपया आएगा। 15 साल काम कर 15 जो 4 साल और जो 5 साल जो आगे पीछे भी है तो होना चाहिए पेमेंट भी। हमने के तो अब आएगा नहीं, कम भी तो हमने के पेमेंट विकसित करना चाहिए। ये मानी के मांग है भैया। और का आप कब से काम कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं 19 से। हम लोग का कहना है कि जो हमारा रोजी रोटी है वो आप छीन रहे हैं। नीतीश कुमार जी कितने के रोजगार दे रहे हैं और हम लोग को छीन रहे हैं, तो इससे हम तो खुश नहीं हैं। इसके लिए हम लोग जो भी करना पड़ेगा उचित न्याय करने पड़ेगा, उचित हम करने के लिए तैयार हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार जो कह रहे हैं, नीतीश कुमार सपोर्ट किया जाए, हम लोग सपोर्ट ही हटा दिया जाता है। हम लोग जाए फिर कहाँ, अपने से पूछे, कंज्यूमर से झगड़ा लेने के बाद हम लोग काम कर रहे हैं। अगर कुछ हो जाता है आपको, मान लीजिए 10 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं, चाहे मेडिकल में चले जाते हैं, तो क्या बिजली विभाग आप लोग का मतलब उठाएगा? नहीं, नो पेमेंट, नो वर्क, नो पेमेंट। हम लोग का पेमेंट नहीं है। हम लोग काम करते हैं तो पेमेंट मिलता है। 1 दिन का लीव भी अगर लिए आप तो आपका पैसा गया। काम कीजिएगा तो पैसा मिलेगा। काम करते हैं, काम नहीं करेंगे कोई पैसा नहीं। बीच में अगर एक्सीडेंट भी करेंगे तो कुछ नहीं, कोई क्लेम कोई क्लेम नहीं, आपका पैसा भी नहीं बनेगा। आपका पैसा अगर मालिक मुझे एक्सीडेंट हो गया किसी बस से तो उसमें आपका काम तो गया ही, पैसा कुछ नहीं बनने वाला, आपका सैलरी भी गया। और है कि इसमें छुट्टी 1 दिन भी नहीं है। 30 दिन काम करते हैं। 30 दिन काम करना धूप हो, है, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो। बरसात हो, हर समय आपको काम करना है। लेकिन विभाग या सरकार हम लोग के लिए कुछ नहीं सोच रही है। एक तरफ सरकार कहती है रोजगार देंगे, दूसरी तरफ रोजगार। कितने मकान को चेक करते हैं एक दिन में? हम लोग लगभग 1200 मकान को चेक नहीं, एक मिनिमम 50 से 60 वो हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कितना करना है। 70-80 घंटे टच 70 घर 10 दिन काम करते हैं, 20 दिन या 1 महीना? नहीं, पूरे महीना काम करना पड़ता है। एक आधी छुट्टी नहीं नहीं, मिलता है? एक दिन भी छुट्टी नहीं है हम लोग को। विभाग की अगर छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी संडे नहीं। को भी छुट्टी नहीं? कोई छुट्टी नहीं। अगर बिलिंग हो गया तो बोलेगा कि कलेक्शन कीजिए। बीच में अगर कुछ हो गया रास्ता में तो वो सब मेरा गया, तो उसका कोई आपको विभाग आपको कुछ नहीं देगा? कुछ नहीं। अगर कलेक्शन का पैसा भी छीना तो हमारे जेब से कोई पैसा नहीं। क्या मांग है सरकार से अभी? बस यही हम लोग को समायोजन किया जाए। कितना मतलब मांग? वही 20 से 25,000 हम लोग को दिया जाए। 20 से 25,000 से अगर तो पैसा सर, निकलवाना है 3-4 साल तो से मोटिवेट एरिया में करते काम हैं कर हम लोग रहे किसी हैं, कारण जान बस तो अच्छा है, चल रहा है। हो रहा है। कलेक्शन भी हुआ तो मीटर रीडर के बदौलत हुआ। समझिए। MRF जब ज्वाइन की है तो पूरा घूमने पर 1 रुपया नहीं तहसील आता था। जो MR 1000-2000 तहसील लिया ना, वो विभाग के बोलता था कि वाह बहुत अच्छा किया फलना MR जो 1000 रुपया तहसीला है। वो धीरे धीरे करके हर MRC आज 3 लाख 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो जैसा वैसा रेवेन्यू लाता है। बताइए जब काम बन गया सब लोग
देने लगे बिजली विभाग का पैसा, तो अब हम ही लोग का हटा दिया जा रहा है। आज रेवेन्यू जो भी जा रहा है ना, बस हम लोग के ही वजह से जा रहा है। अगर हम लोग फील्ड में मेहनत ना करें, धूप में हो, बरसात हो, किसी भी कहाँ से आप हैं? हम कोच से हैं। आप कोच कोच फिटनेस सेक्शन से में। हाँ। नाम क्या हुआ आपका? नाम राजवल्लभ कुमार हुआ हमारा। राजबल्लम की आपका मतलब जो मांग है थोड़ा सा बता दीजिए। मांग बस यही है, बाकी एमआरसी बता रहे हैं कि हमको 20 से 25 हज़ार वेतन मान किया जाए। हमारा भी वही मांग है कि हमारा भी 20 से 25 हज़ार हो, क्योंकि अगर इस तरह से कमीशन बेसिस पे काम चलता रहेगा तो अभी हम लोग केवल बिलिंग का काम करेंगे, तो बिलिंग का काम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 हज़ार से ज़्यादा हम लोगों को पैसे नहीं आने वाला है। उसमें से 2 से 3 हज़ार रुपये हमारा पेट्रोल में जाएगा, बाकी 3 हज़ार रुपये बचेगा। 3 हज़ार से हम घर चला लेंगे, नहीं चल पाएगा तो हम, वो भी ऊपर से खुद हमारे फील्ड में बहुत जगह स्मार्ट मीटर भी लग गया है। बस हम लोगों को चाहिए कि बस 20 से 25 हज़ार रुपया दिया जाए, हम लोग आजीवन लगे। इंश्योरेंस चाहिए हर एक कंपनी में, जो छोटी बड़ी कंपनी जिस तरह का है उस तरह का उन लोगों को 5 लाख का 10 लाख का इंश्योरेंस है। हम लोग के पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, बिना इंश्योरेंस का काम करते हैं, फिर भी इस तरह की क्या दिक्कत होता है फील्ड में? फील्ड में जाते हैं तो मीटर में, जैसे हर एक मीटर में तो लाइन होता है जी, तो लाइन होता है तो उसको बटन को पुश करते हैं तो आगे उसका रीडिंग जो भी है हम लोग को दिखता है, उसी से हम लोग रीडिंग करते हैं। तो वो कभी बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम में उस पर पानी भी आता है, बाहर में लगा है मीटर, उसमें पानी भी आता है, तो पानी के सहारे करंट तो आएगा ही। कितने लोग तो उस करंट से मर गए, आज तक कोई देखने वाला उसका नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मर गया तो मर गया हो। तो मुआवजा मिला होगा? मुआवजा किसी को कोई मुआवजा नहीं है, 8 आने के 50 पैसे का मुआवजा नहीं है। बाइक से भी दुर्घटना हुआ है? बाइक से भी दुर्घटना हुई, उसका भी कोई मुआवजा नहीं, वो मर गया वो मर गया। तो आप कंपनी के पास, आपके पास आईडी होगा ना? कंपनी आईडी नहीं है, बिना आईडी का हम लोग काम करते हैं, किसी के पास कोई आईडी नहीं है। दिखाए है किसी के पास तो दिखाए, कभी मिला नहीं है? मिला नहीं आज तक, गला में टांगने के लिए नहीं मिला? कुछ नहीं। कहीं फील्ड में झगड़ा मंत्री है, कहीं फील्ड में झगड़ा भी हुआ है? झगड़ा भी बहुत लोगों से अकेले से मारने का धमकी मिलता है। आगे आ जाइए। मारने ऊर्जा मंत्री वाला जानता ही नहीं, ऊर्जा अच्छा, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जैसे भाई साहब बोल रहे हैं कि हम जाते हैं मीटर चेक करने के लिए? कई बार हुआ है, कई बार करंट हम लोगों को खुद लगा। बारिश के कारण उसमें करंट आता है, हल्का झटका मारने के कारण गाय व्यक्ति को हाथ टूटा, गिरने से। मतलब आप लोग का कई साथी बिहार में उनका हाथ भी टूटा है? हाँ, कहना यही है, ऊर्जा मंत्री साहब कहते, नीतीश कुमार साहब कहते हैं जो मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि हम यानी कि रोजगार दे रहे हैं, हर एक आदमी का हर एक घर में रोजगार देंगे। रोजगार का मतलब नीतीश कुमार, और यहाँ पे 19,500 मीटर रीडर जो अभी हड़ताल पे हैं वो सब बेरोजगार हो रहे हैं, तभी तो वो हड़ताल कर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री का कहना है कि हम मीटर रीडर को नहीं जानते हैं, हम उसको नहीं जानते हैं, हम एजेंसी को दिए हैं, एजेंसी को दिए। एजेंसी आखिर भूत से तो काम नहीं करवा रहा है ना, वो आदमी से ही काम करवा रहा है। आखिर वो आदमी कौन है? मीटर रीडर, जो हर एक आदमी के घर में जा रहा है, हर एक के पास बिल पहुंचा रहा है, उसका कोई इंश्योरेंस नहीं। पीएफ पीएसआई वगैरह कुछ करता है? पीएफ करता है, अब एक कितनी सैलरी है वो पता नहीं है। पीएफ 139 रुपए, 142 रुपए सबका आ रहा है। बताइए कौन सा निकाले हैं एक आध बार कि नहीं? पीएफ निकाले हैं, निकाले, जितना आएगा उसी सब निकाले। क्या होगा उससे? तो जितना हम लोग का 19,500 जो लोग हैं, मात्र उनको 20 से 25 हज़ार यानी कि वेतन एक फिक्स किया जाए। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग यही है, 20 से 25 हज़ार वेतन फिक्स किया जाए और साथ में इंश्योरेंस हो। कमीशन बेसिस पे काम नहीं करेंगे, सीधी बात है। धन्यवाद।